सिर दर्द के लिए हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं परेशान रहते हैं। और ये सिर दर्द बहुत से लोगों को यात्राओं के साथ हो जाता है, तेज़ साउंड सुनने से हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एकदम रोशनी में जाने पर हो जाता है, ज़्यादा खा लेने पर हो जाता है। किसी भी फंक्शंस में सिर दर्द हो जाना बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाती है। बहुत से लोग यात्रा करते समय भी सिर दर्द से परेशान होते हैं। आवाज़ सुनने से, मोबाइल से सिर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो सिर दर्द का बहुत से लोगों के साथ में जब बात देखते हैं, करते हैं, तो वो कहते हैं साहब हमको वॉमिटिंग होती है, उसके बाद हमारा सिर दर्द ठीक होता है। या मैं कोई गोली खा लेती हूँ, या मैं 2-3 घंटे सो जाता हूँ, सो जाती हूँ, तब मेरे सिर दर्द में आराम आता है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हमारे स्टोमक का एक सिस्टम होता है। जैसे आपने पेट्रोल की टंकी देखी होगी, उस टंकी पे एक मीटर लगता है। वो मीटर उस टंकी को फुल होने की इंडिकेशंस को इंगित करता है। ऐसे ही हमारे पेट में जब पाचन क्रियाओं का इंडिकेशंस खत्म हो जाता है, तो जैसे ही वो खत्म हो जाता है और उसमें एयर बनना शुरू हो जाती है, एयर बबल बनना शुरू हो जाती है, तो वो जो कांटा है वो तेज़ हो जाता है, यानी वो इंडिकेटेड करने लगता है। तो उससे ऐसा लगता है कि मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर फटने लग रहा है। यानी वो हवाओं का इंडिकेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ने पर उसको फाल्स रीडिंग देता है। तो उसके लिए क्या होता है, भोजन ऊपर की ओर आता है, वोमिटिंग होती है, थोड़ी जगह हो जाती है, वो हवा का दबाव खत्म हो जाता है और इंडिकेटर फिर डाउन हो जाता है और सिर दर्द आपका मिट जाता है। ऐसी कंडीशन। इसको कैसे कंट्रोल करना है? तो सबसे पहले कुछ समय के लिए, क्योंकि एक बार सिर दर्द के सिस्टम को ठीक करने के लिए उसके समय को बैलेंस करना ज़रूरी है। बहुत से लोग भूखे रहते हैं तब भी सिर दर्द होता है, बहुत से लोग खाना खा लेते हैं तो भी सिर दर्द होता है। तो वो सिर दर्द भूखे से नहीं हो रहा है, वो खाने से नहीं हो रहा है, एक्चुअली में उस पार्ट में हवा भर गई। तो हवा भरने से क्या, वो इंडिकेटर एकदम तेज़ हो गया, इसलिए वो सिर दर्द हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया समाधान क्या है कि सबसे पहले तो हम पेट पर मिट्टी की लेप करें या मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करें, पहला सिद्धांत। दूसरा क्या करें कि हम दिन भर में कुछ ना कुछ नहीं खावें। यानी क्या होता है, दिन भर खाते रहते हैं। तो सबसे पहले खाने का संतुलन बनाएं। 2 बार से ज़्यादा भोजन करना निषेध कर दें, बंद कर दें। 2 बार खाना है। जैसे कहीं भी गए आप तो कुछ खा लिया, फिर गए कहीं कुछ खा लिया, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिए, पोहे खा लिए, छोटा मोटा थोड़ा बहुत करते रहते हैं। इसको बिल्कुल स्टॉप कर दें। जिनको सिर दर्द की समस्या रहती है उनके लिए स्टॉप कर दिया। जहाँ भी गए आप ये नियम बना लीजिए कि मैं अन्न 2 बार खाना है मुझे, चाहे कचौरी खाना, चाहे समोसे खाना, ब्रेड खाना, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, ये खाना वो खाना, बस खाना 2 बार है। अब उसमें रोटी सब्जी खा लें 2 बार में, 2 बार में ये अन्य चीज़ें खा लें। इसका नियम बना लें थोड़े दिन के लिए। तो क्या होगा, आपका सिस्टम में जो गैस बनने का, बबल्स का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। पहला क्या। दूसरा, जैसे ही आप पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाएंगे, मिट्टी का लेप करेंगे, तो वो गैस बनने की प्रक्रिया है, जो कांटा एकदम से घूमता था वो धीरे धीरे घूमने लगेगा। तो जो पहले जैसा सिर दर्द होगा वो क्षणिक सिर दर्द नहीं होगा, तेज़ नहीं होगा, रुक जाएगा, धीरे होगा। जैसे जैसे आपने उस समय को निकाल दिया, उसके बाद आपको सिर दर्द नहीं होगा। पहला सिद्धांत। दूसरा, सिर दर्द के लिए जो पावरफुल चीज़ें हैं, जो सिर दर्द के इंडिकेशंस को कम कर देती है, तो उसमें एक तो जायफल का प्रयोग है। जो सिर दर्द पे आप से जब भी सिर दर्द हो जायफल को लगाएं, या कपूर, एक चंदन में कपूर घिस लें, थोड़ा सा कपूर डाल लें। आप मंदिर में जाएंगे तो चंदन मिलता है मंदिर में, वो उसमें पूरा यहाँ पर ललाट पर पूरी तरह से लगाएं। जो भागवत कथा करते हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, जो मंदिर जाते हैं, वो सब चंदन लगाते हैं। हम लोग नहीं लगाते क्योंकि हमको पता नहीं, उसका महत्व भी पता नहीं है, या हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, या हम सोचते हैं दिखावा नहीं करें। बहुत से लोग तो दिखावे के चक्कर में होते हैं, तिलक लगा करके बड़ा पंडित हो रहा है, आता कुछ नहीं। एक्चुअली में आना जाने से तिलक का कोई संबंध नहीं है। तिलक भगवान की भक्ति का संबंध है। एक दिन मैं बस में बैठा था, एक आदमी ने त्रिपुंड लगा रखा था। तो मैंने पूछा क्या करते हो भाऊजी? कि मैं जाति से कुम्हार हूँ साहब, लेकिन भगवान का भजन करता हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। ऐसे एक और व्यक्ति मिले सज्जन, उसने वैष्णव तिलक लगा रखा था। उसने कहा कि मैं जाति से मीणा हूँ, लेकिन
मैंने दीक्षा ले रखी है भगवान की, मैं डेली भगवान का तिलक लगाता हूँ, चंदन के साथ लगाता हूँ। और मैं तो ये वस्त्र भी भगवा पहनता हूँ। मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन मेरी भगवान में इच्छा है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप साधु बने, संत बने तभी ऐसा तिलक लगाएं। तो तिलक लगाने से मन और मस्तिष्क में शांति आती है, जो हमारे वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो नेगेटिव ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो सिर दर्द को भी मिटाता है, ब्रेन हेमरेज को भी ठीक करता है, पैरालिसिस को भी ठीक करता है, और नींद की स्थितियों को बैलेंस करता है। इसलिए आज्ञा चक्र को बैलेंस करने का मतलब है सब चीज़ें अच्छी तरह से इंडिकेटेड होती हैं, वो अच्छा काम करता है। तो सिर दर्द में ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लें एक बार। उसके अलावा सिर दर्द में जो मेन चीज़ें हैं जो हमको सिर दर्द में ध्यान रखनी है, वो मेन चीज़ें हैं कि जो भोजन आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा बेमेल भोजन को निषेध करें। बेमेल भोजन कैसे है? जैसे खट्टे के साथ में दूध ले लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा बेमेल भोजन है, थोड़ा सा गैप करके लें। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे दूध है, दही है, वो भी मेल नहीं है लेकिन बेमेल है, दूर करके लें। थोड़ा पहले दही ले लें, फिर घी ले लें, जिनको ये समस्याएं रहती है। बहुत से लोगों को हैवी भोजन करने का शौक़ रहता है, दाल बाटी खाया तो खूब पेट भर के खाया, और दाल भी बनाएंगे तो बहुत भारी दाल, जिसको हम लोग उड़द की दाल कहते हैं, बनाएंगे सब्ज़ी तो मेथी की बनाएंगे, बहुत भारी सब्ज़ी। थोड़ा हल्की भोजन, क्योंकि भारी अरबी, भिंडी, रतालू ये भी भारी भोजनों में आते हैं, भारी सब्जियों में आती है। इनको भी थोड़ा सा, अच्छा भारी का मतलब केवल पचने से नहीं है, पाचन क्रिया से अलावा उसमें बहुत पोषण भी होता है। जैसे डबल रोटी है, ये बहुत भारी है क्योंकि ऐसे पचती नहीं है, समय लेती है। तो ये भी हमारी भारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा निषेध करें तो मैं समझता हूँ सिर दर्द में बहुत अच्छा आराम रहेगा। 2 आसनों को क्रम से करने लगे, पादहस्तासन और सिर को नीचे करने वाला जो भी आसन आप करते हैं, शीर्षासन या सर्वासन। सर्वांगासन भी कर सकते हैं, शीर्षासन भी कर सकते हैं, पादहस्तासन भी कर सकते हैं। ये 2-3 आसनों को आप थोड़ा सा अभ्यास में ले लें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।